नीमा गल साहब, मेरी वालिदा सख्त बीमार हैं, उस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। क्या तनख्वाह में से कुछ रकम पेशगी मिल सकती है? चौकीदार अहमद अली को अपने मालिक से किसी मदद की उम्मीद तो ना थी, मगर फिर भी एक आस के तहत पूछा था। अफवाह तुम लोगों के हर रोज़ के मसाइल ने बड़ा तंग किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले माली ने पेशगी तनख्वाह मांगी है। तुम लोग जो काम करते हो इसकी तनख्वाह हर माह बाकायदगी से वक्त पर तुमको मिल जाती है, बस इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। चौधरी करामत खान की कंजूसी, बेरहम तबीयत से कौन वाकिफ ना था। वो अपने घर और ख़ानदान के लिए तो लाखों लूटा देते थे, मगर कभी किसी फ़कीर, किसी ज़रूरतमंद को 1 रुपया ना देते थे, उल्टा उसकी बेइज्जती करते और उनकी मजबूरियों को झूठ करार देते थे। अहमद अली बोझल दिल से वापस गेट पर अपनी ड्यूटी देने आया तो माली बाग की सफाई कर रहा था। उसे देखकर इसके पास आया, किया हवा नहीं दिए मालिक ने तुमको भी पैसे? नहीं भाई, बहुत ज़रूरत थी, पता नहीं अब क्या होगा। अम्मा अस्पताल में हैं और मुझे भी सख्त ज़रूरत थी। बेटे की स्कूल की फ़ीस देनी थी और मकान की छत गिर गई थी, फौरी मरम्मत करनी थी। फिर क्या हवा? अहमद ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। ओह! अहमद का दिल मज़ीद दिख गया। हम गरीब मजबूर लोग क्या कर सकते हैं? वो मायूसी से बोला। चोरी? माली ने फैसला किन अंदाज में आहिस्तगी से कहा। चोरी? अहमद चौंका। हाँ चोरी, मैंने फैसला कर लिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, साथ दो या ना दो। कल सुबह करामत खान अपने घर वालों के साथ 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा है। फिर? अहमद का दिल दिक दिक करने लगा। फिर किया? मैं दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर जाऊंगा और वो 4 चीज़ें उठा लूंगा, उनके घर की मामूली चीज़ भी हज़ारों में बिकेगी। मुझे लालच नहीं, सिर्फ ज़रूरत पूरी करनी है। तुम्हारी उस वक्त ड्यूटी ना होगी, इतनी मेहरबानी करना कि अगर साथ ना दो तो बस चुप रहना। और अगर तुम्हें भी आना हो तो कल सुबह फजर से पहले घर के पीछे पहुंच जाना। माली इतना कहकर तेज़ी से अपना काम करने चला गया, मगर अहमद का दिमाग सुन्न हो गया था। रात को बंगले की ड्यूटी ख़त्म करते ही वो सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां इसकी बीमार मुंह को दुआओं की सख्त ज़रूरत थी और इसकी जेब में कुछ भी ना था। किया हवा? मालिक ने कुछ पैसे दिए? उसकी बीवी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। इसने इनकार में सर हिला दिया। मगर कल ज़रूर पैसे मिल जाएंगे, वो यकीन से बोला। सुबह होने में अभी कुछ देर थी। माली वारदात करने बंगले पर पहुंचा तो उसे अहमद अली को वहां देखकर बड़ी हैरत हुई। अरे तुम तो बहुत ईमानदार और वफादार इंसान हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम आ जाओगे। बस मजबूरी और ज़रूरत ही वफादारी का इम्तिहान होती है। वो दिख से बोला। अच्छा ये बताओ करना क्या है? पहले तो दीवार फांद कर अंदर जाते हैं। ठीक है। माली के पीछे पीछे वो भी घर में दाखिल हो गया। अंदर जाने का दरवाज़ा मजबूत शीशे का था और खिड़कियाँ भी, मगर माली ने कल शाम एक खिड़की की कुंडी खोल दी थी। उसे धक्का दिया तो वो खल गई और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। माली अपने साथ कपड़े का बड़ा थैला ले आया था, जिसमें उसने एक एक करके घर के कीमती लैंप शॉपीस और दूसरी चीज़ें डालनी शुरू कर दी। उसी वक्त बाहर सायरन बजा और पुलिस आ गई। उनको भागने का मौका ना मिला, करामत खान खुद भी पुलिस के साथ पहुंच गई। पुलिस सिर्फ माली को पकड़ कर ले गई। शुक्रिया अहमद अली। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने किसी मुलाजिम से नरम लहजे में शर्मिंदगी से मुखातिब हुआ। तुमने न सिर्फ वफादारी निभाई, बल्कि मुझे हमेशा के लिए अपना एहसानमंद बना लिया है। करामत खान ने एक भारी रकम इसके हवाले की। ये लो, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम भी है और तुम्हारा हक भी। इन्होंने कुछ और रकम इसके हवाले की, ये माली के घर वालों को दे देना। वो गरीब और ज़रूरतमंद है। मेरी ही गलती थी कि मांगने पर उसकी मदद ना की, मगर बहरहाल ज़रूरत में भी चोरी करना तो जायज़ नहीं। तुम ये रकम आज ही इसके घर पहुंचा दो। उसे इसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कुछ हवालात में रखना है, फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। वाकई 2 दिन बाद माली आज़ाद होकर सीधा करामत खान के घर पहुंचा और उनसे माफ़ी तलब की। इन्होंने उसे मुआफ़ तो कर दिया, मगर दोबारा काम पर ना रखा, क्योंकि वो अब उनके भरोसे के काबिल ना रहा था। इस वाक़ये के बाद अहमद अली ने करामत खान को बिल्कुल बदला हुआ पाया। वो अपने तमाम मुलाजिमीन की ज़रूरत का हर मुमकिन ख्याल रखते, उनकी माली मदद करते रहते। अब उनका रवैया गरीब लोगों से बदल गया और इस सबब अल्लाह ने उनके कारोबार में बहुत तरक्की दी।